नमस्कार दोस्तों, सुविचार विद रुपीस चैनल में आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। जय श्री राधे कृष्णा। दोस्तों, जीवन एक ऐसी यात्रा है जहां हर मोड़ पर नई चुनौतियां और नए अवसर हमारा इंतजार कर रहे होते हैं। भगवान श्री कृष्ण श्रीमद् भगवद गीता में अर्जुन के माध्यम से हम सभी को यह समझाते हैं कि जीवन में आने वाली कोई भी समस्या हमारे साहस से बड़ी नहीं होती। आज का यह वीडियो आपके जीवन को देखने का नजरिया पूरी तरह से बदल देगा। आज हम उन गहन रहस्यों पर बात करेंगे जो एक साधारण व्यक्ति को असाधारण बना सकते हैं, जो रंग को राजा बना सकते हैं और जो अशांत मन को परम शांति की ओर ले जा सकते हैं। इसलिए अपने जीवन के कीमती समय में से कुछ पल निकालकर इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि अधूरा ज्ञान विष के समान होता है, जबकि पूर्ण ज्ञान अमृत बनकर जीवन को सफल बना देता है। तो चलिए मन को एकाग्र करते हैं और प्रभु का नाम लेकर शुरू करते हैं। इस संसार में हर व्यक्ति सफलता चाहता है, धन चाहता है और सम्मान चाहता है। लेकिन विडंबना यह है कि हम सफलता तो चाहते हैं, लेकिन उस सफलता के लिए जिस तपन, जिस संघर्ष और जिस त्याग की आवश्यकता होती है, उससे हम अक्सर घबरा जाते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, यह संसार एक कर्म भूमि है। यहाँ बिना कर्म किए तो शरीर का निर्वाह भी संभव नहीं है। लेकिन हम में से बहुत से लोग कर्म से पहले फल की चिंता में डूब जाते हैं। हम सोचते हैं कि अगर मैंने यह काम किया और सफल नहीं हुआ तो क्या होगा? लोग क्या कहेंगे? मेरा समय बर्बाद हो जाएगा। यही डर, यही संशय हमें कभी आगे बढ़ने ही नहीं देता। याद रखिए, संशय यानी शक आत्मा के लिए सबसे बड़ा शत्रु है। जो व्यक्ति स्वयं पर संदेह करता है, उसे इस लोक में तो क्या, परलोक में भी सुख नहीं मिल सकता। सत्य कभी छिपा नहीं रहता और झूठ कभी टिक नहीं सकता। हम अक्सर अपनी किस्मत को कोसते हैं। हम कहते हैं कि हमारी तो तकदीर ही खराब है, भगवान ने हमें गरीब बनाया है, या हमारे साथ ही बुरा क्यों होता है। लेकिन श्री कृष्ण स्पष्ट करते हैं कि मनुष्य अपने भाग्य का निर्माता स्वयं है। आप आज जो हैं, वह आपके कल के कर्मों का परिणाम है, और आप कल जो होंगे वह आपके आज के कर्मों पर निर्भर करेगा। एक बहुत ही गहरा सत्य यह है कि अंधकार चाहे कितना भी घना क्यों न हो, एक छोटा सा दीपक उसे चीरने की क्षमता रखता है। उसी प्रकार आपके जीवन में दुखों, असफलताओं और निराशा का अंधेरा चाहे कितना भी गहरा क्यों न हो, ज्ञान और परिश्रम का एक दीपक आपके जीवन को रोशन कर सकता है। अक्सर हम देखते हैं कि लोग अपने दुखों का कारण दूसरों को मानते हैं। कोई अपने माता पिता को दोष देता है, कोई समाज को तो कोई सरकार को। लेकिन जिस दिन आप अपनी परिस्थिति की जिम्मेदारी स्वयं ले लेते हैं, उसी दिन से आपका जीवन बदलना शुरू हो जाता है। क्योंकि जब आप दूसरों को दोष देते हैं तो आप अपनी शक्ति उन्हें दे रहे होते हैं। लेकिन जब आप जिम्मेदारी लेते हैं तो आप अपनी शक्ति को अपने हाथों में ले लेते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि मन ही मनुष्य के बंधन और मोक्ष का कारण है। अगर यह मन विषयों में, वासनाओं में और आलस्य में लगा है तो यह बंधन है, और अगर यही मन कर्म में, सेवा में और ईश्वर में लगा है तो यही मुक्ति है। जीवन में कई बार ऐसा समय आता है जब हमें लगता है कि सब कुछ खत्म हो गया है। चारों तरफ से रास्ते बंद नजर आते हैं, अपने भी साथ छोड़ देते हैं। उस समय को याद रखिएगा, क्योंकि वही वह समय है जब आपका असली निर्माण हो रहा होता है। जैसे सोने को कुंदन बनने के लिए आग में तपना पड़ता है, वैसे ही एक महान व्यक्तित्व को निखरने के लिए संघर्षों की आग से गुजरना पड़ता है। अगर आपके जीवन में संघर्ष है तो खुश हो जाइए, क्योंकि ईश्वर आपको कुछ बड़ा बनाने की तैयारी कर रहे हैं। कमजोर लोग बदला लेते हैं,
शक्तिशाली लोग माफ कर देते हैं, लेकिन बुद्धिमान लोग नजरअंदाज कर देते हैं। हमें जीवन में बुद्धिमान बनना है। हर कुत्ते के भौंकने पर अगर हम रुककर पत्थर मारने लगेंगे तो हम अपनी मंजिल तक कभी नहीं पहुंच पाएंगे। लोगों का काम है कहना, आपका काम है बस चलते रहना। इसी संदर्भ में जीवन की दिशा और दशा को समझने के लिए मैं आपको एक बहुत ही प्रेरक और ज्ञानवर्धक कथा सुनाता हूँ। यह कथा आपके मन के कई भ्रम तोड़ देगी और आपको यह समझने में मदद करेगी कि आखिर क्यों कोई व्यक्ति सफल होता है और क्यों कोई जीवन भर संघर्ष ही करता रह जाता है। बहुत समय पहले की बात है, एक राज्य में एक बहुत ही प्रसिद्ध मूर्तिकार रहता था। उसकी कला की चर्चा दूर दूर तक थी। वह पत्थरों में जान डाल देता था। उसी राज्य में एक युवक रहता था जिसका नाम विजय था। विजय बहुत गरीब था। उसके पास न खेती के लिए जमीन थी और न ही व्यापार के लिए धन। वह हमेशा भगवान को कोसता रहता था कि हे प्रभु, तुमने मुझे इतना दुर्भाग्यशाली क्यों बनाया। देखो वह मूर्तिकार कितना सुखी है, कितना धनवान है और मैं यहाँ दाने दाने को मोहताज हूँ। एक दिन विजय की मुलाकात एक साधु महाराज से हुई। विजय ने अपनी वही दुख भरी कहानी साधु को सुनाई। साधु ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, तुम्हारे भीतर भी एक बहुत बड़ा खजाना छिपा है, बस तुम्हें उसे पहचानने की देर है। तुम उस महान मूर्तिकार के पास जाओ और उससे पूछो कि उसने यह सफलता कैसे हासिल की। विजय उस मूर्तिकार के पास पहुंचा और उससे बोला, महाराज, मैं बहुत गरीब हूँ। आप तो पत्थर को भी भगवान बना देते हैं। कृपया मुझे भी अपनी कला सिखा दीजिए या सफलता का कोई ऐसा मंत्र बता दीजिए जिससे मेरी गरीबी दूर हो जाए। मूर्तिकार बहुत विनम्र व्यक्ति था। उसने विजय को देखा और कहा, ठीक है, मैं तुम्हें सिखाऊंगा, लेकिन मेरी एक शर्त है, तुम्हें अगले 1 महीने तक मेरे साथ जंगल चलना होगा और पत्थर चुनने में मेरी मदद करनी होगी। विजय राजी हो गया। अगले दिन वे दोनों जंगल पहुंचे। मूर्तिकार ने एक बड़ा और सुडौल पत्थर देखा। उसने विजय से कहा, विजय, इस पत्थर को ध्यान से देखो, क्या तुम्हें इसमें कुछ दिखाई देता है? विजय ने पत्थर को चारों तरफ से देखा और कहा, नहीं गुरुदेव, यह तो बस एक साधारण सा कठोर पत्थर है, इसमें क्या खास होगा? मूर्तिकार मुस्कुराया और बोला, मुझे इसमें एक बहुत ही सुंदर प्रतिमा दिखाई दे रही है जो अभी कैद है। मेरा काम बस इतना है कि मैं उस पत्थर के उन हिस्सों को हटा दूं जो उस प्रतिमा का हिस्सा नहीं है। मूर्तिकार ने अपनी छेनी और हथौड़ी निकाली और काम शुरू किया। विजय बस बैठा देखता रहा। जैसे ही मूर्तिकार ने पत्थर पर पहली चोट मारी, पत्थर टूट गया। वह पत्थर उस चोट को सहन नहीं कर पाया और बीच से चटक गया। मूर्तिकार ने अफसोस के साथ कहा, यह पत्थर कमजोर था, यह चोट सहने के लायक नहीं था। चलो दूसरा पत्थर ढूंढते हैं। वे आगे बढ़े। उन्हें एक और पत्थर मिला। मूर्तिकार ने उस पर भी काम शुरू किया, लेकिन जैसे ही उसने उस पर नक्काशी करनी चाहिए, वह पत्थर भुरभुरा होकर बिखरने लगा। मूर्तिकार ने कहा, यह पत्थर भी बेकार है, यह बिखर गया, यह दबाव नहीं झेल सकता। विजय को अब गुस्सा आने लगा था। उसे लग रहा था कि यह सब समय की बर्बादी है, लेकिन वह चुप रहा। अंत में उन्हें एक और पत्थर मिला। यह पत्थर देखने में बहुत रूखा और भद्दा था, लेकिन जब मूर्तिकार ने उस पर छेनी चलाई तो उसने चोट का विरोध नहीं किया, बल्कि वह आकार लेने लगा। दिन बीतते गए। मूर्तिकार उस पत्थर पर प्रहार करता रहा। छेनी की मार पड़ती रही, हथौड़े चलते रहे। अगर पत्थर बोल सकता तो शायद चिल्लाता कि मुझे क्यों मार रहे हो,
लेकिन वह पत्थर स्थिर रहा और देखते ही देखते 1 महीने के बाद उस भद्दे पत्थर में से एक अद्भुत दिव्य मूर्ति प्रकट हुई। वह मूर्ति इतनी सुंदर थी कि विजय की आंखें फटी की फटी रह गई। मूर्तिकार ने विजय की ओर देखा और कहा, विजय, तुमने क्या सीखा? विजय बोला, यही कि आप बहुत बड़े कलाकार हैं। मूर्तिकार ने सिर हिलाया और कहा, नहीं, तुमने सबसे महत्वपूर्ण बात नहीं सीखी। देखो, जंगल में हजारों पत्थर थे, लेकिन मूर्ति उसी पत्थर में से निकली जिसने छेनी और हथौड़े की चोट को सहा। जो पत्थर पहली ही चोट में टूट गया, उसका उपयोग अब सड़क बनाने में, लोगों के पैरों के नीचे आने में किया जाएगा। जो पत्थर बिखर गया, वह धूल बन गया, लेकिन जिस पत्थर ने अंत तक कष्ट सहा, उसने अपने अनचाहे हिस्सों को त्याग दिया। आज वह मंदिर में स्थापित होगा और दुनिया उसकी पूजा करेगी। मूर्तिकार ने विजय की आंखों में झांकते हुए कहा, बेटा, हम सब भी उस पत्थर की तरह हैं। जीवन वह मूर्तिकार है और यह मुसीबतें, यह गरीबी, यह अपमान, यह संघर्ष, यह सब छेनी और हथौड़े हैं। जो इंसान इन मुसीबतों की चोट से टूट जाता है, बिखर जाता है या हार मान लेता है, वह जीवन भर लोगों के पैरों तले रौंदा जाता है। उसका कोई मूल्य नहीं होता। लेकिन जो इंसान इन संघर्षों की चोट को सहता है, जो अपनी बुराइयों को, अपने आलस्य को, अपने डर को छेनी से काटकर अलग कर देता है, वही एक दिन महान बनता है, वही पूजनीय होता है। विजय को जैसे एक नया जीवन मिल गया। उसे समझ आ गया कि उसकी गरीबी का कारण भगवान नहीं, बल्कि उसका अपना डर और संघर्ष से भागने की आदत थी। उसने मूर्तिकार के पैर छुए और वहां से चला गया। विजय ने तय किया कि वह अब अपनी किस्मत को नहीं कोसेगा, बल्कि मेहनत करेगा। उसने खेती शुरू की, दिन रात पसीना बहाया। शुरू में फसलें खराब हुई, सूखा पड़ा, लेकिन वह उस तीसरे पत्थर की तरह डटा रहा और कुछ ही सालों में वह गांव का सबसे समृद्ध किसान बन गया। दोस्तों, यह कहानी हमें श्रीमद् भगवद गीता के उस ज्ञान की याद दिलाती है जहां कृष्ण कहते हैं, उद्धरेदात्मनात्मान नात्मानमवसाद्ये। अर्थात मनुष्य को चाहिए कि वह अपने द्वारा अपना उद्धार करें और अपने को नीचे न गिराएं, क्योंकि आप ही अपने मित्र हैं और आप ही अपने शत्रु हैं। जब आप आलस्य करते हैं तो आप अपने शत्रु बन जाते हैं, जब आप मेहनत करते हैं तो आप अपने मित्र बन जाते हैं। आज के समय में हम देखते हैं कि लोग बहुत जल्दी परिणाम चाहते हैं। वे चाहते हैं कि आज पेड़ लगाया और कल फल मिल जाए, लेकिन प्रकृति का नियम धैर्य है। जो जल्दी मिलता है वह ज्यादा दिन नहीं टिकता और जो ज्यादा दिन टिकता है वह जल्दी नहीं मिलता। श्री कृष्ण कहते हैं कि कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। तेरा अधिकार केवल कर्म करने में है, फल में नहीं। इसका अर्थ यह नहीं है कि फल मिलेगा ही नहीं। इसका गहरा अर्थ यह है कि जब तुम्हारा ध्यान फल पर होता है तो तुम कर्म से भटक जाते हो। तुम्हारा पूरा फोकस चिंता पर होता है, चिंतन पर नहीं। और चिंता चिता समान है। सोचिए, अगर वह किसान खेत में बीज बोते समय बार बार मिट्टी खोद कर देखे कि बीज अंकुरित हुआ या नहीं, तो क्या फसल कभी उगेगी? नहीं। बीज को भी अंधेरे में, गहराई में, अकेलेपन में संघर्ष करना पड़ता है, तब जाकर वह पौधा बनता है। आपके जीवन में जो यह अकेलापन है, जो यह गरीबी है, यह वही मिट्टी है जहां आपके सफलता के बीज छिपे हैं। इसे कोसिए मत, इसका उपयोग कीजिए। एक और बहुत महत्वपूर्ण बात जो हमें समझनी चाहिए वह है संगति। आप किन लोगों के साथ उठते बैठते हैं, यह तय करता है कि आप कहां पहुंचेंगे। अगर आप उन लोगों के साथ रहते हैं जो हमेशा नकारात्मक बातें करते हैं, जो कहते हैं कि यह नहीं हो सकता, यह बहुत मुश्किल है, तो धीरे धीरे आप भी वैसा ही सोचने लगेंगे।
महाभारत में कर्ण बहुत शक्तिशाली थे, दानी थे, वीर थे, लेकिन उनकी संगति गलत थी। दुर्योधन का साथ देने के कारण अपनी सारी शक्तियों के बावजूद उन्हें पराजय का सामना करना पड़ा। वहीं दूसरी ओर अर्जुन थे, जिन्होंने श्री कृष्ण को अपना सारथी चुना। जब जगत के स्वामी आपके मार्गदर्शक हों, तो विजय निश्चित है। अपने जीवन में ऐसे लोगों को चुनिए जो आपको ऊपर उठने में मदद करें, न कि वे जो आपको नीचे खींचें। ईश्वर कहते हैं, मैं उन्हें ज्ञान देता हूँ जो नित्य मुझसे जुड़े रहते हैं। इसका मतलब यह नहीं कि आपको 24 घंटे पूजा करनी है। इसका मतलब है कि आपको हर काम को पूजा समझकर करना है। जब एक विद्यार्थी पूरी निष्ठा से पढ़ाई करता है, तो वह ईश्वर की पूजा कर रहा है। जब एक गृहिणी अपने परिवार का पेट प्रेम से भरती है, तो वह योग कर रही है। जब एक कर्मचारी ईमानदारी से अपना काम करता है, तो वह तपस्या कर रहा है। काम कोई छोटा या बड़ा नहीं होता, काम करने का तरीका उसे महान बनाता है। हमारे मन में कई बार यह विचार आता है कि हम तो अच्छा कर रहे हैं, फिर भी हमारे साथ बुरा क्यों हो रहा है? लोग हमें धोखा क्यों दे रहे हैं? यहाँ श्री कृष्ण कहते हैं कि जैसे ऋतुएं बदलती हैं, वैसे ही सुख और दुख आते जाते हैं। इन्हें सहन करना सीखो। जिसने सुख में उछलना और दुख में रोना छोड़ दिया, समझो उसने जीवन जीना सीख लिया। जिसे न अपमान की चिंता है और न सम्मान का मोह, वही असली विजेता है। याद रखिए, अपमान एक ऐसी कड़वी दवा है जो अगर पच जाए तो इंसान को बहुत मजबूत बना देती है। अगर कोई आपकी निंदा करे तो दुखी मत होना, क्योंकि इस संसार में केवल उसी पेड़ पर पत्थर मारे जाते हैं जो फलों से लदा होता है। सूखे पेड़ पर कोई पत्थर नहीं मारता। अगर आपकी आलोचना हो रही है, तो समझ लीजिए कि आप कुछ महत्वपूर्ण कर रहे हैं। एक बात और जो आपके जीवन को बदल सकती है, वह है कृतज्ञता। हम हमेशा उन चीजों का रोना रोते हैं जो हमारे पास नहीं है। मेरे पास गाड़ी नहीं है, मेरे पास बड़ा घर नहीं है, लेकिन हम उन चीजों के लिए कभी धन्यवाद नहीं देते जो हमारे पास हैं। आपके पास देखने के लिए आंखें हैं, काम करने के लिए हाथ हैं, चलने के लिए पैर हैं, यह किसी खजाने से कम नहीं है। दुनिया में लाखों लोग हैं जो आज सुबह सोकर ही नहीं उठे। अगर आज आप जिंदा हैं, तो इसका मतलब है कि परमात्मा का आप पर भरोसा अभी बाकी है, अभी आपका काम पूरा नहीं हुआ है। रोज सुबह उठकर परमात्मा को धन्यवाद दीजिए। जो व्यक्ति जो है उसी में खुश रहकर प्रयास करता है, लक्ष्मी उसके घर का रास्ता स्वयं ढूंढ लेती है। समय की कीमत को समझना भी बहुत जरूरी है। समय वह सिक्का है जो जीवन के बाजार में सबसे कीमती है। बीता हुआ एक पल भी दुनिया की सारी दौलत देकर वापस नहीं लाया जा सकता। जो लोग कल करूंगा के भरोसे बैठे रहते हैं, उनका कल कभी नहीं आता। रावण को भी यह अहंकार था कि उसके पास बहुत समय है, लेकिन अंत समय में वह एक भी अच्छा कार्य नहीं कर पाया। इसलिए शुभ कार्य में देरी कैसी? जो करना है आज करो, अभी करो। श्री कृष्ण ने गीता में स्थितप्रज्ञ उस व्यक्ति को कहा है जो हर हाल में शांत रहता है। क्या आप जानते हैं कि समुद्र इतना विशाल और गहरा क्यों है? क्योंकि वह शांत है। वह सभी नदियों को अपने में समा लेता है, फिर भी अपनी मर्यादा नहीं लांघता। हमें भी समुद्र जैसा बनना है। जीवन में चाहे सुख की नदियां गिरें या दुख के नाले, हमें अपने अंदर सब कुछ समाकर शांत रहना चाहिए। उथला पानी ही ज्यादा शोर करता है, गहरा पानी हमेशा शांत रहता है। अपनी गहराई बढ़ाइए। अपनी सोच को इतना ऊंचा कर लीजिए कि छोटी मोटी परेशानियां आपको छू भी न सकें। अंत में मैं आपसे बस इतना कहना चाहूंगा कि अपने आप को कभी बेचारा मत समझिए।
आप उस परमपिता परमात्मा की संतान हैं जो कण कण में विद्यमान है। आपके अंदर अनंत शक्तियां सोई हुई हैं। जरूरत है तो बस उन्हें जगाने की। जैसे हनुमान जी को अपनी शक्ति याद दिलाने पर वे समुद्र लांघ गए थे, वैसे ही आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि आप भी अपनी समस्याओं के समुद्र को लांघ सकते हैं। विश्वास रखिए, जिस ईश्वर ने आपको भूख दी है, उसने भोजन का भी प्रबंध किया होगा। जिस ईश्वर ने आपको जन्म दिया है, उसने आपके जीवन का उद्देश्य भी तय किया होगा। बस आप चलते रहिए, रुकिए मत, थकिए मत। अगर दौड़ नहीं सकते तो चलिए, अगर चल नहीं सकते तो रेंगिए, लेकिन हर हाल में आगे बढ़ते रहिए, क्योंकि रुका हुआ पानी और रुका हुआ इंसान दोनों सड़ जाते हैं। आपकी हार इसमें नहीं है कि आप गिर गए, आपकी हार इसमें है कि आप गिरकर उठने से इनकार कर देते हैं। उठिए, अपने पसीने और पुरुषार्थ से अपनी किस्मत की लकीरें खुद लिखिए। जब आप सफलता के शिखर पर होंगे, तब यह गरीबी, यह अपमान, यह संघर्ष सब एक कहानी बन जाएगा जो आप दूसरों को सुनाकर प्रेरित करेंगे। दोस्तों, अगर आज के इस वीडियो ने आपके दिल में थोड़ी सी भी उम्मीद की किरण जगाई हो, अगर आपको लगा हो कि हाँ मैं भी कर सकता हूँ, तो यह वीडियो बनाना सफल हो गया। प्रभु श्री कृष्ण का आशीर्वाद आप पर हमेशा बना रहे। आप अपने कर्म पथ पर ऐसे ही आगे बढ़ते रहें। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो और इससे कुछ सीखने को मिला हो, तो कमेंट बॉक्स में पूरे भक्ति भाव से जय श्री राधे कृष्णा जरूर लिखें। इस वीडियो को लाइक करें और अपने उन मित्रों और परिवारजनों के साथ शेयर करें जिन्हें जीवन में प्रेरणा की जरूरत है। सुविचार विद रुपीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट करना न भूलें, ताकि आने वाली हर ज्ञानवर्धक वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। याद रखिए, आप अकेले नहीं हैं। श्री कृष्ण हर पल हर क्षण अदृश्य रूप में आपके साथ हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई सीख और नई ऊर्जा के साथ। तब तक के लिए मुस्कुराते रहिए और प्रेम से बोलिए जय श्री कृष्णा।